हेलो एवरीवन, आज है 27 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। देखिए, बेहतरीन तेजी आई है जब से इनके रिजल्ट्स आए हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये भागता हुआ नजर आया क्योंकि नतीजे इनके काफ़ी अच्छे आए थे और उसके बाद देखा जाए तो 25 रुपये से 29 रुपये पर ये पहुंच गया 2 दिनों के अंदर। एक महीने में 35% का ग्रोथ है, एक साल में यहाँ पर 82% का ग्रोथ है। अगर लोअर लेवल से कंपेयर करेंगे तो डबल से भी ज़्यादा पैसा इसने बनाकर ज़रूर दिया है। एक्चुअली में जो तेज़ी यहाँ पर आई है वो अगस्त महीने के मिड से यहाँ पर बनी है। और अगेन मैं कह दूँ, एक बड़ी रफ्तार आती है, थोड़ा सा करेक्शन आता है, बड़ी रफ्तार करेक्शन, बड़ी रफ्तार करेक्शन, बड़ी रफ्तार इस बार यहाँ पर देखने को मिली, खास करके दिसंबर के मिड से। और काफ़ी शानदार तेज़ी दिखाई इसने ज़रूर पिछले एक महीने में कह लो। और देखो 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट वाला सिनारियो ज़रूर है। इससे पहले अगर आप देखो तो बेहतरीन तेजी थी, 27 पे गया था, उसके बाद करेक्शन बने थे। इस बार वो लेवल भी इसने तोड़ दिया है, तो ब्रेकआउट का सिनारियो डेफिनेटली बन रहा है। बात करेंगे उसके बारे में भी हम यहाँ पर। तो देखो 5 साल का ग्राफ तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखो तो एक बड़े डिक्लाइन से गुजरा भी था। गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, अब वापस से तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा ज़रूर है ये। और वॉल्यूम का भी बड़ा खेला चल रहा है यहाँ पर। 22 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। और कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक इनके डिविडेंड की बात करें, क्योंकि देखो डिविडेंड ये पे तो कर रहा है, छोटा सा ही सही, लेकिन 5 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे कर रहा है। रिजल्ट्स भी इनके अच्छा है, लेकिन उसके पहले कंपनी की वेबसाइट पर अगर हम चलेंगे तो डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन की ये कंपनी है, ठीक है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है ग्लोबली उसको यहाँ पर कंप्लीट करने का काम ये कंपनी करती है। सीसी एवेन्यू कहो, बिल एवेन्यू कहो, इनकी खुद की प्रोडक्ट है ये। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में जो डिजिटल पेमेंट्स है वो बड़े पैमाने पर बढ़ने भी वाले हैं। तो कंपनी डेफिनेटली फ़ायदे में रहेगी, ये कोई बुरी कंपनी नहीं। लेकिन हाँ, कई और भी बड़े प्लेयर्स यहाँ पर आ रहे हैं फ्यूचर में, लेकिन कंपनी अगेन एक अच्छी पोजीशन पर तो आप कह सकते हो। हालांकि एक बहुत बुरे दौर से गुजरी ज़रूर थी, लेकिन धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि चीज़ें इनके लिए बेहतर हो। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो देखो सस्ते पे तो नहीं है ये, इसका P 50 का है, सेक्टर P 33 का है, तो सस्ता नहीं है। लेकिन 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखे तो देखो लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे थे, खास करके रेवेन्यू वाइज, क्योंकि रेवेन्यू वाइज एक बहुत बड़ा जंप आया था यहाँ पर। 790 करोड़ का जो रेवेन्यू था सितंबर में, वो सीधा 918 करोड़ पर चला गया। तो बहुत बड़ा जंप था यहाँ पर रेवेन्यू वाइज। और पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो तो रेवेन्यू में अच्छी तेज़ी है। दिसंबर 2022 में 428 करोड़ के रेवेन्यू थे, बढ़कर सीधा 675 करोड़ हुए थे ये, तो बहुत बड़ा जंप था ये। फिर जून में 745 करोड़, फिर सितंबर में 790 करोड़। इस बार दोबारा बड़ा जंप आया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और प्रॉफिट भी है, तकरीबन 41 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है ये। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले जितना बहुत बड़ा रेवेन्यू में जंप आया उतना बड़ा प्रॉफिट में नहीं आ पाया है। अगेन मार्जिन थोड़े बहुत प्रभावित ज़रूर हुए हैं। जितनी बड़ी तेज़ी रेवेन्यू में है उतनी बड़ी जो तेज़ी है वो प्रॉफिट में देखने को नहीं मिली। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करी जाए तो प्रमोटर के पास 28.13% का स्टेक है और प्रमोटर की होल्डिंग में बिकवाली देखने को मिली है। सितंबर में देखो तो 29.13 से 28.13 पर आए हैं। म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर 0.08 से 0.10 पर आए, मतलब थोड़ी बहुत खरीदारी हुई ज़रूर है। और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो एफआईएल्स ने बिकवाली भी करी है, 7.35% से 6.30 पर आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अभी भी जो बहुत बड़ी क्वांटिटी है वो अदर पार्टीज़ के पास है। 49.73% का स्टेक अदर पार्टीज़ के पास है। और इस अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर छुपे होते हैं, याद रखिएगा उसके बारे में। और रिटेल इन्वेस्टर के पास 15.74% का स्टेक देखने को मिल रहा है। देखिए कंपनी जो है वो बुरी नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि एक अच्छी रफ्तार इसने दिखाई है, ठीक है। लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट वाला सिनारियो डेफिनेटली है, 32-33 से करीब जा सकता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि देखो ब्रेकआउट हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि डबल हो जाएगा, 50% का ग्रोथ दिखा देगा, ऐसा नहीं होता है। ब्रेकआउट का मतलब सिंपल सी बात, मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ पर अभी का जो प्रेजेंट सिनारियो उसको ध्यान में रख के कि यहाँ से ये और 15-20% जा सकता है। उसके बाद वापस गिरेगा ये, उसके बाद वापस गिरेगा और वापस ये इस लेवल पर आएगा जिसको हम ब्रेकआउट लेवल कह रहे हैं, ठीक है। तो वापस आएगा ये उस लेवल पर।
तो उसके बारे में भी ध्यान रखिए। कंपनी जो है वो बुरी नहीं है, लेकिन ये अंधाधुन पैसा यहाँ से बनेगा, ये जल्दबाजी होगी यहाँ पर कुछ भी कहना। कंपनी उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें अच्छी हों इनके लिए, और अगर आपके पास है तो और 15-20% की तेज़ी का जो लेवल होगा वो प्रॉफिट टेकिंग का बन सकता है यहाँ पर, अगर जो लोग शॉर्ट टर्म के हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हैं तो तब तो कोई बात नहीं है, बने रहो यार, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। गिरावट आएगी वापस तेज़ी दिखाएगा, गिरावट आएगी वापस तेज़ी दिखाएगा, यहाँ पर कोई उतनी बड़ी बात मुझे यहाँ पर लगती नहीं है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और लास्ट में इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम कंपनी के बारे में ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आप खरीदारी करने का मन बना रहे हो फिर बेचने का मन बना रहे हो तो वो डिसीजन पूरा का पूरा आप ही का होना चाहिए। वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ पर। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।